गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ क्योंकि आज हमें वो टॉपिक पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, राइट? अच्छा, लेकिन अब हमें जल्दी सीखना है जिससे कि आप बोर ना हो और फटाफट आप चीज़ों को सीख लें। अच्छा, वीडियोस रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ मैं, आते जा रहे हैं क्लास में, लेकिन आपको टाइम पर मिलना है ना, तो उसके लिए आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लो सो दैट नोटिफिकेशन ऑन हो जाए आपका और आपके पास वीडियो टाइमली आ सके। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ये करना है कि अब इस क्लास में आपको सबसे पहले लिखना है, टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। यानी मैथड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैथड्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़, अगर मैथड्स नहीं आएंगे तो आपको स्टेप्स नहीं आएंगे, 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, प्रिकॉशंस नहीं आएंगे, आप बेसिक न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों सीखेंगे। क्लियर? अच्छा, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्या करना है, पहले मेथड सीख लो फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर? लेकिन पहले मेथड्स, पहला मेथड कहता है प्रोडक्शन मेथड। देखो, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये हम गलती कर देते हैं। एग्जामिनेशन में आ गया कि कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम कहेंगे कि इनकम से तो आंसर ये आ रहा है, एक्सपेंडिचर से तो आंसर ये आ रहा है, और वहाँ पर हम अपनी चीज़ें गलत करके आएंगे। बेटा, इनकम से अगर 1 लाख का आया है आंसर, तो एक्सपेंडिचर से भी 1 लाख आएगा। प्रोडक्शन से अगर 1 लाख आया है तो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों से 1-1 लाख आएगा। कहने का मतलब ये है कि तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। अच्छा, अब ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है, जो इसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहला सबसे सिंपल है। वैल्यू एडेड का मतलब हो गया, 3 ही सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, मतलब पूरे भारत की इकोनॉमी के काम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर और नेचुरल, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज़, और टर्चरी मतलब सर्विस सेक्टर। सर्विस मतलब हम कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं और हम कहीं कुछ भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। जो लोग इंडस्ट्री रखते हैं, बिजनेस करते हैं, वो इंडस्ट्री में आ जाते हैं, और जो किसान खेती करता है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे नेचुरल यानी प्राइमरी में आ जाते हैं। तो बेटा, पहला मेथड है हमारा प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे, तीनों मेथड में प्राइमरी वाले ने कितना प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी वाले ने कितना प्रोड्यूस किया, और टर्चरी वाले ने, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये अपनी सर्विसेज देते हैं, तो बेटा ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, इनने कितना प्रोड्यूस किया। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। एक डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा मैं 1000 रुपये लेता हूँ फीस, दूसरा डॉक्टर कहेगा मैं 2000 रुपये लेता हूँ, एक डॉक्टर ऐसा ही मिलेगा कहेगा मैं तो सिर्फ 300 रुपये लेता हूँ। गवर्नमेंट सरकारी में चाहोगे तो तब भी उसको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, वो कहेगा यहाँ तो फ्री में इलाज होता है। कहने का मतलब ये है, हर की सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू को जोड़ लो, है ना। नंबर ऑफ़ डॉक्टर, सबकी एक वैल्यू निकल आती है। उसी तरीके से प्रोडक्शन नेचुरल, कितना किसान ने गेहूँ उगाया, कितना उसने राइस प्रोड्यूस किया, कितनी पल्सेस करी, उनकी वैल्यू को जोड़ लो। और इंडस्ट्री वाले ने कितना गुड्स बनाए, है ना, पूरे भारत में एक साल में कितने गुड्स बने, है ना, कितना फर्नीचर का काम हुआ, कितना आयरन का काम हुआ, बेटा इनको जोड़ लो। राइट, तुम्हारा भी बिजनेस होगा तो उसमें कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, टर्नओवर जिसको कहते हैं, सबको जोड़ लो। तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगा ना, बस वो हमारी नेशनल इनकम होगी। लेकिन इसको करने के 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला कहता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तुमने कितना बेचा, वो, कितना स्टॉक अब तुम्हारा बच गया, वो, माइनस तुमने कितना रॉ मटेरियल खरीदा था। देखो, बहुत सिंपल है ना। तुमने कहा, ऐसे समझो ना बेसिक, कि 1 लाख रुपए का मैंने सामान बेचा, अभी 20,000 का सामान मेरी दुकान में और पड़ा हुआ है। 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 हो गया। मैंने 70,000 रुपीज़ का सामान खरीदा था, उसमें मैंने बेचा 1 लाख का, तो 70,000 लेस कर दो ना, क्योंकि वो तो 1 लाख में जुड़ गया ना। तो 1 लाख का सामान बेचा, 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, 1,20,000 का सामान पड़ा हुआ है, 1,20,000 माइनस 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़ जो आपने इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे थे। तो 1,20,000 में से 70,000 किया, कितना बचा, 50,000। ये आपका टोटल वैल्यू, मतलब ऐड जो करोगे ना डोमेस्टिक इनकम में, वैल्यू एडेड अमाउंट, ये वो हो गया। बस एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी को दूसरे वे में निकालते हैं। सपोज़ करिए आपने टोटल जोड़ लिया, मतलब 70,000 भी किसी ने जोड़ के रखा होगा, आपने 1 लाख और 20,000 भी जोड़ लिया, अब पूरा कंबाइन हो गया, है ना, क्योंकि आपने दिखा दिया 70,000, रॉ मटेरियल वाले ने दिखा दिया, आपने 1,20,000 दिखा दिया। तो बेटा,
अलग अलग हो रहा है ना, वो अलग जोड़ रहा है, वो अलग जोड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक और इसका फॉर्मूला लगा, वैल्यू एडेड। मतलब 1,20,000, फॉर्मूला क्या हुआ, 1,20,000 और 70,000 दोनों अमाउंट जुड़ के कितने बन गए, 1,90,000। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। मेरी बात फिर से समझना, रॉ मटेरियल वाला 70,000 अपने जोड़ रहा है, आपने भी 1,20,000 अपने जोड़ लिए, तो 70,000 और 1,20,000 जुड़ के 1,90,000, बट एक्चुअल में 70 तो इस 1,00,000 में जुड़ा था ना, तभी तो 50,000 प्रॉफिट हुआ था। आपका काम ये है कि कोई बात नहीं, गलती होगी, हो जाने दो, 1,20,000 में 70 जुड़ा हुआ है ना, 1,90,000 हो गया, इससे चुपचाप माइनस इंटरमीडिएट कर दो, इसका नाम दे दो वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 1,90,000 माइनस कर दो 70 रॉ मटेरियल वाले का, क्योंकि अमाउंट जुड़ा हुआ है। फिर से कॉस्टिंग हमारी कितनी निकल आई, 1,20,000 में से 1,90,000 हमने जोड़ा था, 1,90,000 में से माइनस हमने कितना कर दिया, 70 कर दिया ना। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से समझो कि टोटल कितना जुड़ा हुआ था, 1,20,000 माइनस 70, फिर से कितना आ गया, 50,000। ठीक है, सेल्स वाले अमाउंट से भी 50 आ रहा था, वो एक अलग मेथड था। इस वाले मेथड में हमने क्या किया, पूरा 1,90,000 दिया था, माइनस 70 हटा दिया, 1,20,000 हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल आई, वो वैल्यू एडेड होगा। ये भी धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, तीनों मेथड के वैल्यू एडेड जोड़ लो, तीनों सेक्टर के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। तो फार्मूला क्या होगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, एवरीथिंग इज गिवन। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा होगा, प्राइमरी का 1,00,000, सेकेंडरी का भी 1,00,000, टर्चरी का भी 1,00,000, कितना हो गया, 3,00,000 हो गया। इंटरमीडिएट प्राइमरी का 50,000, सेकेंडरी का 50,000, टर्चरी का 50,000, कितना हो गया, 1,50,000, मतलब 3,00,000 और 1,50,000, 3,00,000 में से 1,50,000 लेस कर दो, वैल्यू एडेड 1,50,000 आ गया। बस इतना ही तो करना है। अब इससे निकलता क्या है, GDP एट MP। मतलब जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट, तो GDP एट MP निकलेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट लिख लोगे तो याद हो जाएगा। मतलब GDP एट MP दोनों से निकलेगा, GDP एट MP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, और उधर वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का माइनस इंटरमीडिएट गुड्स तीनों सेक्टर का, वो भी आंसर आ गया। तो वैल्यू एडेड को भी GDP एट MP बोलेंगे, और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे, GDP एट MP। ये मेथड समझ गए। दूसरे में आते हैं इमीडिएटली, इनकम मेथड। अच्छा, इनकम मेथड क्या कहता है, इनकम मेथड कहता है कि इसके लाइक पार्ट्स क्या होंगे, कैसे हम पूरी इनकम जोड़ेंगे। कोई बात नहीं, इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस एंड सैलरीज, मतलब ऐसे मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है तुम एक एम्प्लॉई हो, कहीं काम कर रहे हो, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो तुम्हें सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, और एम्प्लॉयर अपनी जेब से आपके बेनिफिट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस प्रीमियम। आपका इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने करवा दिया, तो ये भी एक तरीके की आपके लिए बेनिफिट हुआ ना, तो ये भी जोड़ दो। फ्री फूड आपको दे रहा है, फ्री लंच दे रहा है, फ्री कैब फैसिलिटी दे रहा है, ये भी जोड़ दो। COE निकला है, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी, राइट। न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्लास में जब करवाऊंगा तो क्लियर। मिक्स इनकम डायरेक्टली गिवन होती है। मिक्स इनकम का मतलब होता है कि ना तो इंसान बिजनेस कर रहा है, ना किसी के एम्प्लॉई है, अपनी शॉप खोले बैठा हुआ है, राइट। जैसे टीचर्स अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नहीं है, अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, लॉयर किसी लॉ फर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, अपना लॉ ऑफिस खुद खोल के बैठा हुआ है, इसको कह देंगे मिक्स इनकम। तो ऐसे लोगों को मिक्स इनकम में दे दो, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 पार्ट हैं, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी से कमाओगे तो कैसे कमाओगे, या तो अपनी ज़मीन को या बिल्डिंग को किराए पर दे रखा होगा तो रेंट, कैपिटल ब्याज में पैसा बांट रखा होगा तो इंटरेस्ट, बुक लिख दी होगी तो रॉयल्टी। इनकम फ्रॉम ऑन्टरप्रेन्योरशिप, उसके ऑन्टरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। भाई अगर आपकी ऑन्टरप्रेन्योर है तो आप उसमें क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के कितने पार्ट हो जाएंगे, प्रॉफिट के पार्ट होते हैं 3, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट से ही तो लोगों को डिविडेंड बांटोगे जिन्होंने आपको बिजनेस को बढ़ाने में मदद करी थी, तो डिविडेंड वो हिस्सा होता है कि जिन लोगों ने मदद करी थी उनको दे दो। कॉर्पोरेशन टैक्स, सरकार को टैक्स भी तो दोगे, तो प्रॉफिट कमाओगे तभी तो टैक्स दोगे, टैक्स दे दिया। अब बचा क्या, वो आपने रख लिया, उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रॉफिट। इसका एक और नाम है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब अर्निंग को रिटेन कर लिया, तो ये हो गया रिटेन्ड अर्निंग। पॉज करो, नोट्स बनाते जाओ।
एक और होता है सेविंग्स, मतलब ये प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग्स भी होती है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग्स, उसको हम लोगों ने सेविंग भी कह दिया। तो ठीक है ना, सीओई को जोड़ा, एमआई को जोड़ा, ओएस को जोड़ा, तीनों को जोड़ा, आंसर आ गया क्या, एनडीपी एट एफसी। प्रोडक्शन मेथड में निकला था जीडीपी एट एमपी, और कन्वर्जन में आपको इससे पहली वाली क्लास में सिखा ही चुका हूँ। इससे क्या निकला, एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में जो भी पूछे कर दो। ओएस में एक चीज़ याद रखना, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दे रखा है तो ये तीनों को मत लेना अगर गिवन भी हो, ठीक है। दो गिवन हो तो दो ले लेना अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं गिवन है तो, और उधर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप गिवन है तो प्रॉफिट या प्रॉफिट के हिस्से नहीं लेने हैं। क्लियर है ना। देखो जो ऊपर है ना वो टॉप है, उसके नीचे नहीं लेना है। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो नीचे नहीं लेने हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है देन आपको उन दोनों या तीनों में से जोड़ लेना है, प्रॉफिट बना लेना है। ओएस आ जाएगा, एमआई है, सीओई जोड़ दो, इनकम मेथड हो गया। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत क्लियर, बहुत स्ट्रेट, बहुत सिंपल। एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि तीन चीज़ें जुड़ती हैं, सी प्लस आई प्लस जी, सॉरी फोर चीज़ें, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये सी क्या है, सी का मतलब कंजम्पशन, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी नाम से क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व। आई क्या है, आई थोड़ा रुक के बताता हूँ क्योंकि आई में एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, उससे पहले जी सीख लेते हैं। जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल क्वेश्चन में गिवन होगा, ले लो। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसको ले लो, क्लियर। आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, कॉर्पोरेट, इसका एक नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान देना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल है, दे रखा है ले लो। कभी कभी ये नेट में भी दे देता है तो इसका असर पड़ता है कि हम क्या निकालेंगे। जैसे अगर ये ग्रॉस में दे रखा है तो आंसर आएगा जीडीपी एट एमपी, और अगर ये नेट में दे रखा है तो आंसर आएगा एनडीपी एट एमपी। अगर ये ग्रॉस में दे रखा है तो आंसर आएगा जीडीपी एट एमपी, अगर ये नेट में दे रखा है तो आंसर आएगा एनडीपी एट एमपी। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तभी, कहीं गलती से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया तो फिक्स्ड एसेट की अलग बात कर दी, अब चेंज इन स्टॉक का क्या होगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है मतलब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज इन स्टॉक को मत लो। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, एक वर्ड आ गया फिक्स्ड, दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक को जोड़ लो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में तीनों मेथड हो गए, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार लिख कर देख लो इनके फॉर्मूलेस को, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ओके, थैंक यू।